हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो गाइस, जो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की सीरीज़ थी उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं इंडिया में, तो उसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने 5 स्कीम्स के बारे में देख लिया था। तो आज रहेगा इसका पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, आप उसे देख लीजिए। आज का वीडियो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगी जो 6 स्कीम है। 5 स्कीम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और ये है 6वीं स्कीम जो है ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो ये है वाइट रेवोल्यूशन, या इसे कहा जाता है श्वेत क्रांति। और वाइट रेवोल्यूशन के बाद इंडिया जो था मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आ गया था इसके बाद से। तो ये सब वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम कही जाती है वाइट रेवोल्यूशन, या ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। तो ये आपके सिलेबस में एक स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में दिया है, तो मैं इसे वहाँ पर आपको कंप्लीट करा दूँगी। अब नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, या जिसे कहते हैं NPBB। तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ NPBB-DD। तो जो आपका पार्ट फर्स्ट कराया था तो मैंने इसमें NPBB-DD की स्कीम के बारे में भी कंप्लीट करा दिया था, तो आप उसे देख लीजिए। तो ये है NPBB। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है मेन, तो इनको देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट है, टू अरेंज क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज एट फार्मर्स डोर स्टेप। तो किसानों को गुणवत्तापूर्ण जो कृत्रिम गर्भाधान है उनकी सेवाओं की व्यवस्था करना, ताकि अच्छी ब्रीड का प्रोडक्शन कर सके और जितने भी फार्मर्स हैं उनको AI के बारे में नॉलेज हो सके। अब नेक्स्ट है टू ब्रिंग ऑल ब्रीडेबल फीमेल्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड ब्रीडिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नेचुरल सर्विस यूजिंग जर्म प्लाज्म ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट्स। तो जितनी भी प्रजनन योग्य फीमेल्स हैं या मादा है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रीडिंग के अंदर लाना थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब जो कृत्रिम गर्भाधान है या जो नेचुरल सर्विस है और उसके अंदर लाना, ताकि क्या हो, हाई जेनेटिक मेरिट्स का जो जर्म प्लाज्म है उसको यूज़ करके ताकि अच्छी ब्रीड का प्रोडक्शन हो सके, अच्छी ब्रीड बन सके। अब नेक्स्ट देखते हैं टू कंजर्व, डेवलप एंड प्रोलिफरेट सिलेक्टेड इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स ऑफ हाई सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जो उच्च सामाजिक आर्थिक महत्व की जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको कंजर्व करना, मतलब उनको संरक्षित करना, उनका विकास करना और उनका प्रसार करना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है NPBB का। अब नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्वालिटी ब्रीडिंग इनपुट्स इन ब्रीडिंग ट्रैक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंडिजिनस ब्रीड्स सो एज टू प्रिवेंट द ब्रीड्स फ्रॉम डेट्रियोरेशन एंड एक्सटिंक्शन। तो जो महत्वपूर्ण इंडिजिनस ब्रीड्स हैं तो उनको गुणवत्ता वाला प्रजनन इनपुट प्रदान करना, ताकि जो नस्ल हैं इंडिजिनस की वो उन समाप्त होने से बचे और उनको संरक्षित करना ताकि वो समाप्त न हो। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग का। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो 8th स्कीम है ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो डेयरी डेवलपमेंट के लिए चलाई गई एक स्कीम है विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ NPBB-DD। तो ये भी NPBB-DD का एक कंपोनेंट है जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। डेयरी डेवलपमेंट के लिए चलाया गया राष्ट्रीय प्रोग्राम है। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मिल्क इंक्लूडिंग कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग द फार्मर टू कंज्यूमर। तो किसान और उपभोक्ता को जोड़ना और इसके अलावा जो क्वालिटी मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना और उसको बनाना, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ NPBD। नेक्स्ट है टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो जितने भी मिल्क है या मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रसंस्करण के लिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए या उनकी मार्केटिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। नेक्स्ट है टू क्रिएट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग ऑफ डेयरी फार्मर्स। तो डेयरी के डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो डेयरी फार्मर्स हो उनको ट्रेनिंग मिले। तो जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना और डेयरी फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रदान करना, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है NPDD का, ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है या मिल्क क्वालिटी है उसका हाई लेवल हो और इंक्रीज़ हो सके। अब नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर्स कंपनीज एट विलेज लेवल। तो विलेज लेवल पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या प्रोड्यूसर कंपनीज है उनको स्ट्रेंथन करना, उनको मजबूत करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल इनपुट सर्विसेज लाइक कैटल फीड एंड मिनरल मिक्सचर। तो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो पशु हैं, पशुधन हैं, उनका जो चारा है या उनका जो भोजन है उनको जो मिनरल है वो अच्छी तरह से प्राप्त होना चाहिए और क्वालिटी वाला जो फीड है वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, दिस इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ NPDD। अब नेक्स्ट है टू असिस्ट इन रिहेबिलिएशन ऑफ पोटेंशियली वायबल मिल्क फेडरेशन एंड यूनियंस। तो जो मिल्क फेडरेशन हैं या यूनियन हैं तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनके रिहेबिलिएशन पर काम करना और उनको हेल्प करना रिहेबिलिएशन में, पुनर्वास में। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ NPDD। तो ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, मेनली डेयरी के डेवलपमेंट के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए और हाई क्वालिटी का मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए या मिल्क प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट या प्रोसेसिंग के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जो कंपोनेंट है एक NPBBDD का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो स्कीम है ये है फॉडर डेवलपमेंट स्कीम। तो जो पशु चारा है उसको डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम बनाई गई है। The Department Animal Husbandry, Dairying and Fisheries is implementing a central sector scheme। तो जो पशुपालन विभाग है, डेयरी और मत्स्य पालन की एक केंद्रीय योजना है जो चलाई जा रही है, सेंट्रल फॉडर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है सेंट्रल फॉडर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय चारा विकास संगठन और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम या केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना को ये जो डिपार्टमेंट है ये चला रहा है, कार्यान्वित कर रहा है। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का एम ये है टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स इन फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट। तो जो फीड है या चारा है पशुधन में उनका विकास हो सके और हर राज्य की मांगों को पूरा हो सके, तो ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कंपोनेंट हैं इस स्कीम्स के कुछ। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था इन 2005 टू 2006 में। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट्स। तो फॉडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना, इसके अलावा ग्रासलैंड डेवलपमेंट इंक्लूसिंग ग्रास रिजर्व। तो जो ग्रासलैंड का डेवलपमेंट करना, साथ में जो ग्रास रिजर्व हैं उनका भी डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है फॉडर शीट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फॉडर के शीट हैं जिनसे फॉडर बनाया जाता है उनका प्रोडक्शन करना ताकि हाई क्वालिटी का फॉडर प्राप्त हो सके और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जो फॉडर डेवलपमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी के या जैव प्रौद्योगिकी के जो रिसर्च अनुसंधान जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो ये है फॉडर डेवलपमेंट स्कीम। अब नेक्स्ट है 10th ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन है इसे कहा जाता है नीली क्रांति। तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है और ये लॉन्च की गई ड्यूरिंग 7th 5-year प्लान। तो 7th 5-year प्लान था उसके दौरान इसे लॉन्च किया गया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप, मैनेज
एंड प्रोमोट फिशरीज़ टू डबल द फार्मर्स इनकम। तो जो फिशरीज़ हैं उसको डेवलप करना, उनको मैनेज करना, उनका प्रचार करना, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो सके। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने का ये ऑब्जेक्टिव था। रियलाइजिंग द इमेंस फॉर स्कोप for development of fisheries and aquaculture, Government of India restructured central scheme under an umbrella of Blue Revolution। तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप को देखने के बाद, जो फिशरीज़ है या एक्वाकल्चर के एरिया में स्कोप देखने के बाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इस सेंट्रल स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। तो अम्ब्रेला ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर इस सेंट्रल स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया। अब नेक्स्ट है, तो जो ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम है इसके ये जो फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं तो इनको देख लेते हैं। ये हैं नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एंड इट्स एक्टिविटी। तो ये इसके कंपोनेंट हैं NFDB और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। और डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, जो मत्स्य पालन है और जलीय कृषि का विकास। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ मराइन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेटाबेस एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द फिशरीज सेक्टर। तो फिशरीज सेक्टर में जो डेटाबेस है और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर फिशरीज सेक्टर और मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सर्विलेंस एंड अदर नीड बेस्ड इंटरवेंशंस। एंड लास्ट है नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन। तो जो फिशरमैन हैं उनके लिए कल्याण की राष्ट्रीय योजना। तो ये है जो रीस्ट्रक्चर्ड ब्लू रेवोल्यूशन है, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, उसकी कंपोनेंट्स हैं। तो ये हो जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। तो आपका एक ऑपरेशन फ्लड नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी स्कीम्स। तो ये स्कीम वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो आगे भी बने रहिए ताकि आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।